नमस्कार दोस्तों, नवो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जो सीरीज है अध्यात्म के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्वामी हंसानंद जी से, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना कुछ सवाल जो है वो जानना चाहते हैं स्वामी जी से। तो स्वामी जी, मैं एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो ब्रह्मचर्य की बात होती है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या एक ही नियम होता है कि उसको वीर्य को संग्रहित करना है, या क्या होता है? इसमें बहुत सारी मिथ्स होते हैं, कैसे शुरू, इसके अलग अलग अंग है या केवल एक ही बात होती है इसमें? ब्रह्मचर्य का मतलब केवल वीर को संचित करना ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ अपना जीवन जी रहे हो, आप एक नियम के साथ अपना जीवन जी रहे हो। आपने एक अपने जीवन में दिनचर्या बना ली है, जैसे स्टूडेंट की एक दिनचर्या रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन तो हम गृहस्थ रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य में केवल आपको वीर संचित करना है या किसी के साथ संभोग नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं है। साधारण भाषा में देखेंगे तो आप नियम के साथ अपना जीवन जिएंगे। जैसे आपका सोने का एक नियम हो गया है, जागने का एक नियम हो गया है, खाने का एक नियम हो गया है, पढ़ने का एक आपका डिसिप्लिन के साथ आपकी एक लाइफ चल रही है। ना ज़्यादा आप सो रहे हो, ना ज़्यादा जाग रहे हो, ना ज़्यादा काम कर रहे हो, ना ज़्यादा खा रहे हो, ना ज़्यादा चल रहे हो। सारा चीज़ आपकी डिसिप्लिन के साथ चल रही है। एक दिनचर्या के अनुसार, अनुशासन के अंतर्गत जो जीवन चलता है उसको हम ब्रह्मचर्य का पालन बोलते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के जैसे कुछ अंग बताए गए हैं कि ब्रह्मचर्य के अंगों में, जैसे कि ये जब तक आपकी युवा अवस्था है, जब तक सारी माताओं बहनों में आप केवल माता बहनें देखिए, किसी भी स्त्री में, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। जब आपका गृहस्थ आश्रम आ जाता है तो आप केवल पत्नी को छोड़ के बाकी सब में भी आप माता पिता देखेंगे, अपनी माता या बहन देखेंगे। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। गीता में भी जैसे लिखा हुआ है कि यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य आराम, आहार विहार से, ऐसे वो एक हाँ, श्लोक युक्त है। आहार विहार से युक्त चेष्टा से, उसमें यही बताया गया, जैसे मैंने पहले बताया कि आप नियमित खाइए, जितना आप में पेट भरता है, जितने में आप पेट में समाता है उतना खाइए। जितना, अगर 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है तो 6 घंटे की नींद लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे सोने के बाद भी दिन में भी सो रहे हैं 2-2 3-3 घंटे, तो उससे आपका समय कम पड़ जाएगा। आप जो आपका गोल बना हुआ है उसके तरफ आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मनुष्य अपना आधे से ज़्यादा जीवन सोने में निकाल देता है। इसलिए अगर वो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेगा तो नियमित सोएगा कि 6 घंटे में अगर हमारी नींद पूरी हो पा रही है तो 6 घंटे सोएगा, जितने में हमारा पेट भर पा रहा है उतना खाएगा। केवल दिन में 2 से 3 बार खाना है एक स्टूडेंट अगर है, ये नहीं लगातार बार बार खाना, तो उससे रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए नियमित ही आपको खाना है और समय पर जागना है आपको, और आपको व्यायाम भी करना है, कसरत भी करना है, जिम भी जाना है। ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। जैसे वही है कि इसका मतलब ये हुआ कि उचित मात्रा में भोजन करना है, और जितना शरीर को आराम देने की जरूरत है उतना ही आराम देना है, आराम देना, उतना जितना उसकी शरीर की क्षमता है उतना ही काम करवाना है। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ और सवाल हैं जो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो आपके पास सवाल हैं वो आगे जो हमारी सीरीज है स्वामी जी के साथ में, उसमें हम आपको उन सबके जवाब देते रहेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम स्वामी जी।